नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लंदन, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय लाइव नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वर्चुअल माध्यम से संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे प्रभावी हो, कैसे ठीक प्रकार से काम करे और जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए कैसे एक डेडिकेटेड ऑफिसर लगाया जाए। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमको आज सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों पर हम बात भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने 17 अगस्त से इसी साल 17 अगस्त के महीने से हमने ये शुरू किया था, तब से लेकर लगातार लोगों के एमओयू भी हो रहे हैं, लगातार लोग संपर्क भी कर रहे हैं और एक उत्साहजनक वातावरण आप सबके बीच में तैयार हुआ है। हमने उत्तराखंड में इसीलिए वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए, जैसा बताया कि दिसंबर माह में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड और ब्रिटेन में प्रमुख समानता यह है कि यहाँ थेम्स नदी है, जिसके पुनर्जीवन की जो परियोजना है वो गतिमान है। उत्तराखंड में भी गंगा और उसकी सहायक नदियां, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनका एक समय आने के बाद उनका पानी कम हो जा रहा है या बिल्कुल ही कम हो जा रहा है, तो उनका पुनर्जीवन कैसे हो, इसमें नमामि गंगे परियोजना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर चलाई है, इस क्षेत्र में भी हम कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान व निवेश के अवसर देख सकते हैं। मुझे बताया गया है कि ब्रिटेन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग टर्नओवर की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है, जो 100 बिलियन पाउंड से भी अधिक है। इस क्षेत्र में आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के कारण भारत में एक अलग पहचान, यहाँ पर हमारा जब प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। राज्य में जो पावर की दरें हैं भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। राज्य में औद्योगिक सद्भाव, उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं। हमारा प्रदेश हिमालय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कहीं ना कहीं पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, जिसका 71% जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है। पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, देवभूमि, देवताओं से आच्छादित, आयुष की भूमि, संस्कृत की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, और सच मानिए तो अपने आप में ऐसी भूमि जिसमें जन्म लेना तो हमारे बस में होता है। हमारे बस में नहीं होता कि जन्म हम काम लेंगे, क्योंकि वो तो भगवान के द्वारा कहीं भी हमारा जन्म हो सकता है। लेकिन अगर वहां कर्म करने का अवसर मिल जाए तो ये मानिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए जो है आपको वहां पर कर्म करने का अवसर मिल रहा है। ऐसी भूमि देवभूमि उत्तराखंड है। राज्य में ऑर्गेनिक कृषि के लिए भी अनुकूल माहौल है। विविध कृषि जलवायु से संबद्ध क्षेत्र भी हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर वातावरण प्रदान किए जाने हेतु हमने बहुत प्रकार की नई नीतियां बनाई हैं, योजनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वर्तमान में हमारे राज्य में 2 मेगा फूड पार्क, 4 फूड क्लस्टर बनाए गए हैं, जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, नेस्ले इंडस्ट्री लिमिटेड, पेप्सिको, केएलए इंडिया, राज्य में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, जिनमें कि करीब लगभग 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विभिन्न प्रजातियों के औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिस कारण यह उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक आकर्षण एवं निवेश का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में एक विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर एवं लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी
यह देश अग्रणी है। हमारा प्रदेश भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरी भारत का 22% जो फार्मा का काम है इंडिया का, वो उत्तराखंड के अंदर होता है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर है जिसमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है। आपका रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन एवं मैनचेस्टर जैसे शहर इसके बेहतर उदाहरण हैं। उत्तराखंड में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। हम राज्य में 2 नए शहर बनाने पर भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल नए शहर, उसके लिए अभी हम सर्च कर रहे हैं, लोगों की राय भी ले रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में हम इनको बना सकते हैं। उत्तराखंड में वेलनेस एवं आयुष क्षेत्र निवेश के लिए आज हर जगह एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश इस क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में पहले ही अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अतः वेलनेस और आयुष के क्षेत्र में भी उत्तराखंड और ब्रिटेन के निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य और प्रमुख धार्मिक स्थलों के राज्य में होने के कारण सभी प्रकार के आज टूरिस्टों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारा लक्ष्य विशेष रूप से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड राज्य को भारत में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का भी है। मैं यहाँ मौजूद सभी निवेशकों तथा गणमान्य नेतृत्व से आप सभी से रिक्वेस्ट करता चाहूंगा कि वो अंतहीन अवसरों की खोज के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसमें 8 और 9 तारीख को देहरादून FRI में आयोजित किया जाएगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको उस समारोह में उन्होंने भी। और लंदन के बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। गुजरात की शुरुआत की गई थी। लगातार आप लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख पा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आज पहुंचे हैं, गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री का। सबसे पहले सुबह साइंस सिटी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। यहां पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वीं एनिवर्सरी प्रोग्राम में आज प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि उदयपुर जिले के आदिवासी शहर बोडली भी आज प्रधानमंत्री जाएंगे। उनके कार्यक्रम में आज ये शामिल है, जहां 5206 शिक्षा संबंधी साथियों, मुझे याद है 2009 में मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप, और सबने मुझे बताया, मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थापित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। और तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट ने पूरा विश्व मंदी के दौर में था, लेकिन 2009 के वाइब्रेंट समिट में सफलता का एक और नया अध्याय जुड़ गया। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था,
आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के पीछे कई स्पेसिफिक रीजंस हैं। इसकी सफलता में आइडिया, इमेजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोर एलिमेंट्स शामिल है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट था जिसके बारे में भारत में कम ही लोगों ने सुना था, लेकिन समय के साथ मिली सफलता से लोगों को इसका महत्व समझ आया। कुछ समय बाद दूसरे राज्यों ने भी अपनी तरह के बिजनेस एंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू कर दिया। एक और अहम फैक्टर है इमेजिनेशन। हमने अलग तरीके से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता है। उस समय जरा कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। साथियों, आइडिया और इमेजिनेशन कितने भी अच्छे हो, लेकिन इनके लिए पूरे सिस्टम को मोबिलाइज करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा काम है जिसके लिए बड़ी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश, हर डिटेल पर नजर और अथक परिश्रम की जरूरत होती है ताकि इस स्केल का आयोजन हो सके। मैंने पहले भी कहा है, सेम ऑफिसर्स, सेम रिसोर्सेज और सेम रेगुलेशंस के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक और पहचान नोट करने वाली है। आज वाइब्रेंट गुजरात वन टाइम इवेंट से एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसका सिस्टम और प्रोसेस सरकार के भीतर और सरकार के बाहर साल भर स्वतः चलता रहता है। चीफ मिनिस्टर्स बदले, करीब करीब पुराने लीडिंग ऑफिसर तो आप गुजरात के अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में इस समय प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर चल रहे सीएम धामी का एक बार फिर से करिश्मा देखने को मिला है, जहां सीएम धामी ने उषा ब्रेको लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन किया है। आपको बता दें कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में हो रहे निवेश के माध्यम से सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में धामी सरकार राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु पूरी तरह से संकल्पित है।
और इसी खबर पर हमारे साथ अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी लगातार वहां पर निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी, 1000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त ब्रिटेन के दौरे पर हैं, पहले दिन ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व वहां पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वहां पर कंपनी है उनके साथ एक एमओयू साइन किया है, जो रोपवे तकनीकी के क्षेत्र में उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। 1000 करोड़ के निवेश का ये यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है और ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जहाँ पर रोपवे की बड़ी संभावनाएं है, रोपवे के जरिए राज्य के पर्यटन को बढ़ाने का काम होगा, उसी दिशा में ये सराहनीय पहल यहाँ पर शुरू हो पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये कह सकते हैं कि पहले दिन ही ये बड़ा जो निवेश के जो एमओयू साइन यहाँ पर हुआ, ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में निवेश को लेकर जो राज्य सरकार अपनी पहल कर रही है, उस पहल के और भी सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो निकट भविष्य में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। धामी सरकार लगातार राज्य के पर्यटन को बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रही है। पर्यटन जो उद्योग है, उस उद्योग को और विस्तृत करने का काम यहाँ पर कर रही है और इसमें जरूरी है कि राज्य में जो तीर्थाटन के अलावा जो दूसरा जो पर्यटन है, आप चाहे साहसिक पर्यटन की बात कर सकते हैं, दूसरे एडवेंचर पर्यटन की बात कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। राज्य के जो दूरस्थ जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र वहां पर रोपवे के माध्यम से कैसे उस पर्यटन को और विकसित किया जा सकता है, उसको लेकर काम यहाँ पर होगा। और उसी दिशा में कह सकते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में रोपवे की जो तकनीकी है उस क्षेत्र में किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ सकता है, उसको लेकर एमओयू साइन हुआ और ये समझा जा सकता है कि अभी जब मुख्यमंत्री का ब्रिटेन दौरा गतिमान है और इस समय वहां पर मौजूद है और उद्योगपति जो घराने हैं उनसे लगातार बातचीत वहां पर कर रहे हैं। आज भी कई ये कह सकते हैं कि उद्योगपति घरानों से जो बड़े समूह है उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मीटिंग वहां पर होगी, तो ये समझा जा सकता है कि और भी बड़ी सौगातें उत्तराखंड को मिल सकती है। और जब दिसंबर माह में यहाँ पर इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होगा तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि उस दौरान जो राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य निवेश के लिए चुना है, उस लक्ष्य से ज्यादा यहाँ पर सरकार एमओयू साइन करती हुई नजर आएगी। जी जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी लगातार अपना करिश्मा वहां पर दिखा रहे हैं, कल भी इससे पहले खबर आई थी कि 2000 करोड़ से अधिक का एमओयू साइन हुआ था, आज 1000 करोड़ की एक बार फिर से सूचना आई है, जानकारी यहां पर आई है। 2.5 लाख करोड़ का ये जो लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं, माना जा रहा है कि जिस तरह से रोड शो और तमाम चीजें मुख्यमंत्री वहां पर कर रहे हैं और अधिक निवेश आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि अभी 2 दिन ही बीते हैं, 2 दिन बाकी हैं वहां पर दौरे के। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करिश्मा ही कहा जा सकता है कि एक छोटे से समय में उन्होंने हर उस चीज को करने का प्रयास यहाँ पर किया जो राज्य के लिए जरूरी है। ये कहा जा सकता है कि जिस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, जो दिसंबर माह में आयोजित होना है, उससे पहले जो सरकार ने धरातल पर 25,000 करोड़ के निवेश को उतारने का लक्ष्य चुना है, उसमें ये कह सकते हैं कि बड़ी अभूतपूर्व सफलता सरकार यहाँ पर हासिल कर रही है। और अपने दौरे के दौरान ये कह सकते हैं कि पहले दिन ही जिस तरह से करोड़ों के एमओयू साइन हुए हैं और वो भी उस क्षेत्र में जो उत्तराखंड राज्य के लिए निकट भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, उत्तराखंड राज्य पर्यटन को बढ़ाने वाली दिशा में बड़ा कदम कहा जा सकता है, उस दिशा में एमओयू साइन हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस ब्रिटेन के दौरे में हर उस बड़ी उपलब्धि को हासिल करते नजर आएंगे, निवेशकों को उत्तराखंड में आमंत्रित करते नजर आएंगे, जो उत्तराखंड के क्षेत्र में उत्तराखंड में विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। बाजपुर में एनआईए की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, जहां खालिस्तानी समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों पर एनआईए की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर पर छापा मारा गया, जहां सूत्रों की माने तो शकील अहमद बाजपुर में एक गन हाउस की दुकान चलाता है। साथ ही साथ खालिस्तानी समर्थकों को अवैध तरीके से असलहा सप्लाई किया जाता है। तो वहीं सुबह से ही एनआईए की टीम ने बाजपुर में डेरा डाला हुआ है और लगातार पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। तो उधम सिंह नगर में बाजपुर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि उन तमाम संदिग्ध लोगों के घर में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, जहां से सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि अवैध असलहों को सप्लाई किया जा रहा है और लगातार खालिस्तानियों का समर्थन स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो
तो धनसारा में शकील अहमद के घर पर छापा मारा गया है। जानकारी मिली है कि अवैध रूप से खालिस्तानी समर्थकों को असलहे की सप्लाई शकील अहमद के घर से होती थी। इस पूरे मामले में जानकारी के बाद एनआईए ने खालिस्तानी समर्थक के घर पर छापा मारा है। माना जा रहा है कि सुबह से ये कार्रवाई जारी है और लगातार वहां पर ऑफिसर्स एनआईए के उन्होंने डेरा डाल रखा है। पूरे घर के साथ ही साथ पूरे एरिया की छानबीन की जा रही है। देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई में निकलकर सामने आता है, लेकिन कुल मिलाकर संदिग्ध हालात में जानकारी मिलने के बाद शकील अहमद के घर पर छापा मारा गया है। एनआईए का छापा खालिस्तानी समर्थक शकील अहमद के घर पर पड़ा है। इस समय तमाम अफसर एनआईए के मौके पर मौजूद। तो लगातार धनसारा के शकील अहमद के घर पर एनआईए की छापेमारी की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।